ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा ब्राह्मण क्या है। जब हम ब्राह्मण शब्द के ऊपर बात करते हैं तो हमें बहुत सी भ्रांतियां हो जाती है कि ब्राह्मण क्या है। कई लोग ब्राह्मण को जाति कहते हैं, कई लोग ब्राह्मण को व्यवस्था कहते हैं और कई लोग ब्राह्मण को वर्ण कहते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे पास जो शास्त्र आदि मिलते हैं उनमें इसको अलग अलग प्रकार से समझाया गया है। लेकिन मूल रूप से जब हम मानव धर्म शास्त्र की बात करते हैं तो हमारे पास एक धर्म ग्रंथ निकल कर आता है, उसका नाम है वेद। यदि हम वेद की माने तो वेद मनुष्य के लिए ईश्वर का ग्रंथ माना जाता है। इस पर सभी ऋषि मुनि एक मत थे कि ऋषि की वेद जो है वह एक ईश्वरीय ग्रंथ है। जब हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं और वेद की बात करते हैं तब हमें ये व्यवस्था समझ आती है कि ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जाति है या ब्राह्मण व्यवस्थाएं है। इस तीनों शब्दों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि वेद हमें यानी कि मानव को किस दृष्टि से देखता है। जब तक आप मानव को नहीं समझेंगे तब तक आपको ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण व्यवस्था के विषय में नहीं समझ आएगा। इस विषय को समझने के लिए बनाया गया है ताकि आपको समझाया जा सके कि जो भारत देश में विवाद चल रहा है उस विवाद का मूल कारण क्या है। यदि आपको ये सरल सा विषय समझ आ गया तो मुझे लगता है आपको बड़ी सरलता हो जाएगी किसी भी विचार को समझने के लिए। सर्वप्रथम हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो वेद है, वेद के अनुसार जो मनुष्य है जिन्हें हम मानव कहते हैं, मानव एक जाति है। यानी कि जो मनुष्य होता है वह केवल एक ही जाति है जिसमें स्त्री, पुरुष और किन्नर होते हैं। अब चाहे वह स्त्री, पुरुष और किन्नर भारत के हो, अमेरिका के हो, जापान के हो, चाइना के हो, थाईलैंड के हो, भूटान के हो या इंग्लैंड के हो, इन सब के लिए एक ही मानव जाति उपयोग की जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव केवल और केवल एक जाति है। दूसरा नियम आता है कि मानव एक धर्म है, एक धर्म सिद्धांत है। यानी कि जो मानव जाति है उन सब के लिए एक ही धर्म है। यानी कि जो चीज मुझे अपने लिए स्वीकार है वह मेरा धर्म है और वही चीज मैं दूसरे को दूं वही मेरा कर्तव्य है। यानी कि जो मनुष्य का कर्म होता है वह ही उसका धर्म होता है। सभी मनुष्य का एक ही धर्म है, सभी मनुष्य की एक ही जाति है। फिर आता है मानव कर्म एक व्यवस्था। यानी कि मानव का जो कर्म है वह एक व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ होता है व्यवसाय, वर्ण का अर्थ होता है व्यवसाय। जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमें वेद दिया है, वेद में उसने हमें मानव को एक जाति बताया है, मानव धर्म को एक धर्म बताया है और मानव कर्म को एक कर्म बताया है। इस तीन सिद्धांत को जब हम समझते हैं तो हमें सर्वप्रथम समझ में आता है जो मानव समाज है जिसे हम मानव जाति कहते हैं उसमें केवल और केवल मनुष्य आते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सज्जन मनुष्य और दूसरा होता है दुष्ट मनुष्य। जो सज्जन होता है उन्हें आर्य कहा जाता है और जो दुष्ट होता है उसे दस्यु कहा जाता है। दस्यु को ही अनार्य भी कहा जाता है या अलग अलग प्रकार से कहा जाता है। लेकिन मुख्य विशेषताएं होती है कि वह सज्जन और दुष्ट से पहचान में आते हैं। यह मनुष्य जाति की विशेषताएं है कि मनुष्य में सज्जन और दुष्ट व्यक्ति सृष्टि के आदिकाल से रहे हैं। अब यदि आप इस व्यवस्था को समझ जाते हैं तब आते हैं हम दूसरे सिद्धांत पर कि मानव एक धर्म है। यानी कि जो मनुष्य में मानवता है केवल और केवल वही धर्म है जिसका सिद्धांत वेद में दिया है, इसलिए उसे वैदिक कहा जाता है। मानव के जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है, इसलिए उस सिद्धांत को वैदिक कहा जाता है। लेकिन जो धर्म है वह केवल है केवल मानवता। मानवता ही मनुष्य का परम कर्तव्य, परम धर्म है। फिर दूसरी व्यवस्था आती है जिसे हम कहते हैं मानव कर्म एक व्यवस्था।
तो मानव कर्म एक व्यवस्था में 4 वर्ण आते हैं, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता है। इन 4 व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमारे पास परम प्रमाण है वेद। वेद में ब्राह्मण को आचार्य कहा गया है, क्षत्रिय को सैनिक कहा गया है, वैश्य को व्यापारी और शूद्र को नौकर के रूप में कहा गया है। अब ये बताया गया है कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, उसके बाद जो व्यक्ति अपना व्यवसाय निर्धारित करता है, यानी कि जिसे शिक्षक बनना है वह शिक्षक बनता है, जिसे रक्षक बनना है वह सैनिक बनता है, जिसपे उत्पादक बनना है वह व्यापारी बनता है, और जिसे नौकरी करनी है वह सेवक बनता है। ये जो है ये ईश्वर की व्यवस्थाएं है। सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्राह्मण शिक्षक को कहा जाता है, क्षत्रिय रक्षक को कहा जाता है, वैश्य उत्पादक को कहा जाता है और शूद्र सेवक को कहा जाता है। जब आपको ये 3 चीज समझ आ जाती है तब आपको आगे का विचार समझ आता है। हम जब इन 3 विषयों को समझते हैं तो सर्वप्रथम हमें इनको अलग करना पड़ता है। इसको हम अलग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं है ये है वेद की, और ये व्यवस्था किसके लिए है? मानव समाज के लिए, मानव धर्म के लिए और मानव कर्म के लिए। लेकिन आज हम ना मानव है, ना मानव धर्म है और ना मानव कर्म है। ये जो था ये सब ऋषियों का समाज था। इन ऋषियों के समाज को कहा जाता था आर्य वैदिक समाज। जब हम इन व्यवस्थाओं को समझते हैं तो हमारे पास वेद निकल कर आता है, जिसमें वेद में ऋषियों की व्यवस्थाएं हैं और वे आर्य वैदिक समाज की व्यवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम क्या हुआ कि जो महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में सारे ऋषि मुनि जो वेदों का ज्ञान जानते थे, वह सब आर्य मुनि जो वेदों का ज्ञान जानते थे, वह धीरे धीरे लुप्त होते गए, समाप्त होते गए, धरती में समा गए या मर गए या क्या हुआ समझ नहीं आया। यहाँ पर वेद धर्म शास्त्र समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की मानव समाज समाप्त हो जाता है, मानव धर्म समाप्त हो जाता है और मानव कर्म समाप्त हो जाता है। इन तीनों की व्यवस्थाएं हमने समाप्त कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वेद को जानने वाला कोई नहीं रहा। अब जब वेद को जानने वाले नहीं रहे तो वेद की व्यवस्था को बताएगा कौन? इसलिए हमने मानव समाज को छोड़ दिया, हमने मानव धर्म को छोड़ दिया और मानव कर्म को छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने आस्तिकता के नाम पे, यानी कि आस्था के नाम पर सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर समाज में घोल दिया। यानी कि सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर पूरी मनुष्य जाति में घोल दिया गया है। अब ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाज में फैली और उत्पन्न हुई। जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है कि अब हम मानव नहीं है बल्कि हम सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक में हमारे पास नाम निकल कर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी या अन्य इत्यादि जो संप्रदाय है। उन संप्रदायों ने अपने आप को जातिवाद से अलग कर लिया। यानी कि जिस समाज में पूरी हिंदू जाति में जाति का जहर घोला गया था, उससे अलग अलग संप्रदाय निकलते चले गए। उन्हीं में से बौद्ध बने, जैन बने, यहूदी बने, पारसी बने, ईसाई बने, मुसलमान बने और सिख बने। ये जहर केवल और केवल अंत में आके रुक गया हिंदू के पास। अब जिसे आज हम हिंदू कह रहे हैं, आप इन्हें वेद के अनुसार जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। आप इसे मानव धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। आप इसे मानव कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी गई है वह मानव समाज के लिए, मानव धर्म के लिए और मानव कर्म के लिए दी गई है। लेकिन हम हैं सांप्रदायिक।
हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, यहूदी है और पारसी है। इसलिए ये जो वेद की व्यवस्थाएं है और वेद का जो मानव समाज है, मानव धर्म है, मानव क्रम है, ये तो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि हम एक जातिवादी और सांप्रदायिक समाज है, जबकि ये व्यवस्था ईश्वर ने मानव समाज को दी थी। ये व्यवस्थाएं लगभग 5,000 साल पहले, 4,500 साल पहले या 4,000 साल पहले के आसपास समाप्त होती चली गई। इसी के बाद भारत में या भारत के अन्य स्थानों पर अनेक अनेक संप्रदाय बनते चले गए। उन संप्रदायों में जो संप्रदायों का निर्माण हुआ वह हुआ है मानव समाज से। यानी कि मानव समाज से ही लोग हिंदू बनते चले गए, मुस्लिम बनते चले गए, सिख बनते चले गए, जैन बौद्ध ईसाई बनते चले गए, मुस्लिम और सिख बनते चले गए। मानव समाज जब बनता चला गया तो अंत में शेष रह गया वह है हिंदू समाज। आज हम हिंदू संप्रदाय कहलाते हैं। हम जिस संप्रदाय के भाग हैं वह है हिंदू संप्रदाय। इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदू भी मानव धर्म नहीं है, मानव समाज नहीं है और मानव कर्म नहीं है। हिंदू एक संप्रदाय है। हिंदू संप्रदाय को आरंभिक दिनों में 4 मुख्य संप्रदायों में बांटा गया, जिसमें पहला आता है शैव संप्रदाय, दूसरा आता है शाक्त संप्रदाय, तीसरा आता है वैष्णव संप्रदाय और चौथा आता है स्मार्त संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों में 2 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहला होता है सज्जन मनुष्य और दूसरा होता है दुष्ट मनुष्य। यानी कि हिंदू संप्रदाय के अंदर दोनों ही प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, जिन्हें सज्जन भी कह सकते हैं और दुष्ट भी कह सकते हैं। भारतीय में एक व्यवस्थाएं चली जो वेद है। वेद की व्यवस्थाएं कब समाप्त हो गई भारत में? लगभग महाभारत के आसपास ही भारत में वेद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आज से 5,000 साल पहले। लेकिन जब ये समाप्त होता है तब हम 4 संप्रदाय में बढ़ते हैं, जिन्हें शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त संप्रदाय कहा जाता है। इन संप्रदाय के गुरु के हाथ में आ गए वेद। वेद में क्या लिखा है वह नहीं जानते, लेकिन संप्रदाय के हाथ में जब वेद आए हैं तो उसे अपने समाज को कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तब उन्होंने व्यवस्थाएं दी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये है 4 जातियां हैं। 4 जातियां क्यों बताई गई? इसका कारण है, जब हिंदू संप्रदाय बना तब अनेक संप्रदाय भी बन चुके थे, लेकिन इस संप्रदाय के कारण जो अनेक संप्रदाय थे वह इससे अलग होते चले गए। इसका कारण क्या था? जो हिंदू संप्रदाय है वह धर्म और ईश्वर को व्यापारीकरण कर चुका था। यानी कि वह धर्म को और ईश्वर को व्यापार बना चुका था कि धर्म और ईश्वर केवल और केवल व्यापार की वस्तु है, वह समाज में फैला चुका था। इसका कारण क्या हुआ कि हमने मंदिर बनाए व्यापार के लिए, मठ बनाए, तीर्थ बनाए, आश्रम बनाए, अखाड़े बनाए और पुराणिक गुरुकुल बनाए, पंडाल बनाए, जिससे हम कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा और व्यापार कर सके। इन 4 व्यवस्थाओं को खड़ा किया गया, जिसे हम कह सकते हैं 4 संप्रदायों ने, जिन्हें शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय कहा जाता है। आज वर्तमान में जिसे आप ब्राह्मण वर्ण कह रहे हैं, वह ब्राह्मण वर्ण वेद का कर्म की व्यवस्था थी, जो वेद से हजारों साल पहले ही समाप्त हो चुकी है। क्योंकि मनुष्य अब जातीय और सांप्रदायिक है, मानव नहीं है। अब बचता है दूसरा कि ब्राह्मण व्यवस्था। ब्राह्मण जो व्यवस्थाएं है वह यहाँ पर आके उत्पन्न होती है जब हम कहते हैं हिंदू संप्रदाय 4 भागों में बटा हुआ है, जिन्हें हम आज के समय में पौराणिक ब्राह्मण समाज कहते हैं। इस व्यवस्थाओं को धीरे से समझिएगा कि हिंदू समाज के 4 प्रकार के गुरु है। पहला है शैव संप्रदाय के, दूसरा है स्मार्त संप्रदाय के, तीसरा है वैष्णव संप्रदाय के और चौथा है शाक्त संप्रदाय के। इन 2 में से
दो दुष्ट यानी कि मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, व्यभिचारी है, और दो सज्जन की गिनती में आते हैं कर्म से। केवल न्याय व्यवस्था में वह भी नहीं आते हैं, केवल कर्म से दो है, वह दुष्ट है, दो है वह सज्जन है। अब सज्जन और दुष्ट का जो व्यापार है या जो वर्गीकरण है वह हिंदू समाज के धर्मगुरु है। अब जो हिंदू संप्रदाय बचा हुआ है इनमें 70 से 80% लोग मांसाहारी है, शराबी है, जुआरी है, व्यभिचारी है, छल कपट करने वाले हैं, अपने महापुरुषों का अपमान करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास दो व्यवस्थाएं हैं। पहली है शैव और शाक्त संप्रदाय की, दूसरी है वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय की। जब ये दो व्यवस्थाएं दो संप्रदायों में बढ़ती है तो पूरा हिंदू समाज 4 संप्रदायों में बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो 4 संप्रदाय है इनमें से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण का नहीं है। वर्ण व्यवस्था 5000 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है भारत से। भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी वह महाभारत काल में ही समाप्त हो चुकी है। अब आती है जातीय व्यवस्था और सांप्रदायिक व्यवस्था। सांप्रदायिक व्यवस्था में संप्रदाय बनाए गए अलग अलग, किसी ने हिंदू बनाया, किसी ने मुस्लिम, किसी ने सिख, किसी ने ईसाई, किसी ने बौद्ध, किसी ने जैन, किसी ने यहूदी और किसी ने पारसी। 8-7 संप्रदाय अलग हो गए, शेष बच गया हिंदू समाज। हिंदू समाज का अस्तित्व केवल भारत में है, अनेक जगह पे नहीं है मुख्य रूप में। इसलिए हम कहते हैं जब धर्म और ईश्वर का व्यापारीकरण किया गया तो सबसे पहले धर्म और ईश्वर को बेचने के लिए और खरीदने के लिए स्थान बनाए गए वह है मंदिर, मठ, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पुराणिक गुरुकुल, पंडाल, कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा और व्यापार। इसकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये जो 4 संप्रदाय बनाए गए इसकी रक्षा के लिए यानी कि इन चारों संप्रदायों की रक्षा के लिए हमें भारत में जातीय व्यवस्था का जहर घोलना पड़ा। जब हमने भारत में जाति व्यवस्था का जहर घोला तब हमारे पास नाम निकल कर आया जिसे हम कहते हैं सुघोषित सवर्ण जाति। यानी कि हमने ये सुघोषित कर दिया है कि ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है और वैश्य जाति है, ताकि हम हिंदू समाज के अंदर एक अलगाववाद पैदा कर सके। यानी कि हम अपने ही हिंदू समाज को अलगाववादी बना सके। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है और वैश्य जाति है, इस जातियों का जो निर्माण किया गया है वह सुघोषित तरीके से किया गया है। यानी कि इनकी कोई योग्यता नहीं जांची गई, केवल सुघोषित सवर्ण जाति घोषित कर दिया गया। अब जब हम कहते हैं ये सवर्ण जाति घोषित किया गया तो ये घोषित किया क्यों गया? ये इसलिए घोषित किया गया ताकि जो क्षत्रिय जाति है वह मंदिरों की रक्षा कर सके, मठों की रक्षा कर सके, तीर्थों की रक्षा कर सके, आश्रमों की रक्षा कर सके, अखाड़ों की रक्षा कर सके और गुरुकुल की रक्षा कर सके, पंडालों की रक्षा कर सके, कर्म कांडों की रक्षा कर सके, अनुष्ठान की रक्षा कर सके, पूजा और व्यापार की रक्षा कर सके। यानी कि क्षत्रिय जाति का भारत में सांप्रदायिक होने के बाद, जातिवादी होने के बाद केवल और केवल इतना ही योगदान है कि इन्होंने मंदिरों की रक्षा की है, मठों की रक्षा की है, तीर्थों की रक्षा की है, आश्रमों की, अखाड़ों की, गुरुकुल की, पंडालों की, कर्मकांडों की, अनुष्ठानों की, पूजा और व्यापार की रक्षा की है। यानी कि इनका रक्षा का दायित्व था मानव धर्म की रक्षा करना, लेकिन इन्होंने मानव धर्म की रक्षा ना कर हिंदू संप्रदाय जो 4 बनाए गए हैं जिन्होंने इनको जाति घोषित किया था, इन्होंने केवल उनकी रक्षा की। दूसरी जाति आती है वैश्य जाति। वैश्य जाति ने व्यापार किया किसका? कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया और भगवानों की मूर्तियों का निर्माण कराया, मठों का निर्माण कराया और शंकराचार्यों का निर्माण कराया, तीर्थों का निर्माण कराया और सामग्री का समान निर्माण कराया। वैसे ही उन्होंने अलग अलग प्रकार से केवल और केवल वैश्य जाति ने धर्म का व्यापार किया और ईश्वर का व्यापार किया। आज हम भारत में जो अनेक जगहों पे भगवान की मूर्ति को कूड़े कचरे में फेंकते हुए देखते हैं तो उसके पीछे जो कार्य कर रहे हैं वह है वैश्य जाति।
यानी कि वैश्य जाति ने भगवानों का निर्माण किया, भगवानों को बेचा, समाज में 10-10 रुपए में, 15-15 रुपए में, 100-100 रुपए में, 1000-1000 रुपए में, और लोगों ने खरीदा। ये सब किसके कहने पे हो रहा है? यह सब हो रहा है 4 हिंदू संप्रदाय के कहने पे। हिंदू संप्रदायों में जो 4 संप्रदाय आते हैं उन्हें कहा जाता है पौराणिक ब्राह्मण समाज। इन सब ने मिलकर 3 जातियां बनाई जिन्हें सुघोषित वर्ण जाति कहा जाता है। पहली है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति और तीसरी है वैश्य जाति। इन तीनों को 3 व्यवस्थाएं दी गई। पहली थी धर्म को व्यापार करना, धर्म का व्यापारीकरण करना, ईश्वर को बेचना और खरीदना। दूसरी थी क्षत्रिय जाति की, ईश्वर की रक्षा करना। तीसरी थी वैश्य की, ईश्वर का निर्माण करना, उत्पादन करना। यहाँ पर जब 3 जातियों का निर्माण हुआ तब लोगों के मन में बहुत सी विचार आए कि ये सब क्या है। तब लोगों ने इसको नहीं स्वीकार किया कि ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। जब हम इसे कर्म मान रहे हैं तो हमें इसे वर्ण मानना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जो लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते हैं वह सब दलित जाति में हो जाते हैं। यानी कि जब हमने सुघोषित को वर्ण घोषित किया, सवर्ण जाति घोषित की, तो जिसने इस व्यवस्था को नहीं माना वह सब दलित जाति हो गई। भारत में दलित जाति का इतिहास भी लगभग लगभग हजारों वर्ष पुराना आता है। दलित जाति में कौन कौन आता है इसका मुख्य कोई बायो नहीं मिलता, लेकिन लोग मानते हैं जाट, गुज्जर, यादव, मौर्य, कुशवा, पासी, खटीक, ग्यारह, नायक, भील, निषाद इत्यादियों में ये सारी की सारी खटीक जाति में, यानी कि ये सारी की सारी दलित जातियां में आती है। जबकि सवर्ण जाति के अंदर ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति आती है। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति के 3 ही कर्म हैं। ब्राह्मण जाति का कर्म है कि वह भगवान को खरीदे, बेचे और उसके नाम पर अनुष्ठान करे। दूसरा है क्षत्रिय जाति, उसका कर्म है कि वह भगवानों की रक्षा करे, मंदिरों की, मठों की रक्षा करे और उसकी देखभाल करे। तीसरा है वैश्य, वैश्य जाति का कर्म है कि वह भगवानों का निर्माण करे और भगवानों को बनाए और भगवानों को बेचे। ये व्यवस्थाएं भारत में हजारों सालों तक चली, लेकिन ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अब एक ब्राह्मण केवल और केवल एक जाति के रूप में रह गया है, क्षत्रिय किसी जाति के रूप में नहीं है और वैश्य भी अब किसी जाति के रूप में नहीं है। अब केवल रह गया है ब्राह्मण जाति समाज। इस ब्राह्मण जाति समाज के अंदर भी अलग अलग संप्रदाय है, जैसे कि अभी हमने जो बताया है 4 संप्रदाय, जो मंदिरों में बैठे हैं, मठों में बैठे हैं, तीर्थों में बैठे हैं, आश्रमों पे बैठे हैं, अखाड़ों पे बैठे हैं, गुरुकुलों में बैठे हैं, पंडालों पे बैठे हैं, कर्मकांड में बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजा पद्धति में बैठे हैं और व्यापार में बैठे हैं, यानी कि ईश्वर के व्यापार में बैठे हैं। ये सब अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। और जो लोग, जो दूसरी ब्राह्मण जातियां हैं, जो इन सब का व्यापार नहीं करती, ईश्वर को बेचती और खरीदती नहीं है, वह सब ब्राह्मण जाति भी इन दलित जाति में आ जाती है, क्योंकि वह भी इन कर्मकांडियों का समर्थन नहीं करती, तो वह भी दलित समाज में आ जाता है। जब ये व्यवस्थाएं चलती है भारत में तो इसे कहा जाता है कुव्यवस्था। ये किसके नाम पर चलाई गई है? वेद के नाम पे। वेद की व्यवस्था कब समाप्त हो गई है? महाभारत काल में। जब हम मानव धर्म थे, मानव धर्म था, मानव समाज था, मानव धर्म था, मानव कर्म था, तो वर्ण व्यवस्था कब समाप्त हो गई है? महाभारत काल में। उसके बाद क्या चला है? सांप्रदायिक और जातीय व्यवस्था। सांप्रदायिक व्यवस्था में धर्म बेचा गया, ईश्वर बेचा गया। बेचने वाले कौन थे? बेचने वाले थे, बनाने वाले थे वैश्य जाति के लोग। उसकी रक्षा कौन करता था? क्षत्रिय जाति के लोग। उसका व्यापार कौन करता था? मुख्य ब्राह्मण जाति के लोग। इनमें जिस लोगों ने इसको स्वीकार नहीं करा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में, तो उन सबको इन्होंने दलित कह दिया। यानी कि जिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया उन सबको दलित कह दिया गया। दलित में लोग आज की समय में जाट, गुज्जर, यादव, मौर्य, कुशवा, पासी, खटीक, ग्यारह, नायक, भील और निषाद को समझते हैं। लेकिन ना ये जो जाट, गुज्जर आदि मौर्य है, ना ये सुघोषित सवर्ण जाति है,
ना ये दलित जाति है। यदि देखा जाए, यदि ये अपने आप को मनुष्य मानते हैं, मानव समाज का मानते हैं, मानव धर्म का मानते हैं और मानव कर्म का मानते हैं, तो ये सब के सब लोग इस व्यवस्था में नहीं फंसेंगे। अब आती है इसके बाद घोषित अछूत जाति। जब घोषित अछूत जाति आती है तो हमारे पास दो नाम निकल कर आते हैं। पहला नाम है चमार जाति का और दूसरा नाम है वाल्मीकि जाति का। ये दो नाम बड़े विवादित रहे हैं भारत के अंदर। इन दो नामों का विवादित होने का कारण क्या है? पहला नाम है गुरु रैदास का, दूसरा नाम है महर्षि वाल्मीकि का। जब आप महर्षि वाल्मीकि और इसकी बात करते हैं तब आपको समझ आता है कि ये दोनों जातियां जो है ये अछूत क्यों है। अछूत ये इसलिए है, इन तीनों शब्दों को समझ लीजिए। पहला है सवर्ण जाति, दूसरा है दलित जाति और तीसरा है अछूत जाति। इन तीन जातियों को जब आप समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये जाति अछूत क्यों है। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह है कि ये जो सुसवर्ण जाति है ये सब के सब सुघोषित सवर्ण जाति है, जिन्होंने अपने आप को उन ऋषियों का ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज घोषित किया हुआ है। जिन्होंने उनकी इस व्यवस्था को नहीं माना उन सबको उन्होंने दलित जाति कह दिया, और जिन्होंने उनका विरोध किया वह हो गई अछूत जाति। अछूत जाति में चमार जाति आती है और वाल्मीकि जाति आती है। वाल्मीकि जाति और चमार जाति इसलिए आती है क्योंकि यदि आप गुरु रैदास का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने पौराणिक ब्राह्मण समाज की जो व्यवस्थाएं है, जो मंदिर है, मठ है, तीर्थ है, आश्रम है, अखाड़े है, पौराणिक गुरुकुल है, पंडाल है, कर्मकांड है, अनुष्ठान है, पूजा पद्धति है और ईश्वर का व्यापारीकरण है, इसका घोर विरोध किया है रविदास ने। रविदास तो यहाँ तक कहते हैं जो ये सुघोषित वर्ण है ये मनुष्य के लिए एक कलंक है, जातीय व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था महाकलंक है, और जो इनके अंदर डाला गया है जातीय अलगाववाद, ये महाविनाश का कारण है। पहला कारण चमार जाति अछूत क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन चारों संप्रदायों का खुलकर विरोध किया, जिसमें नाम आता है रैदास का। यदि आप रैदास के दोहे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उन्होंने पौराणिक जाति का, पौराणिक समाज का, पौराणिक धर्म का, पौराणिक ईश्वर का इतनी घोर घोर निंदा की है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, उन्होंने राम को नहीं छोड़ा, उन्होंने ब्राह्मण को नहीं छोड़ा, उन्होंने इसी कारण वेद को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हिंदू जो चार संप्रदाय है वह मानते हैं कि हम जो जाति व्यवस्थाएं है वह वेद से दी गई है। इसलिए उन्होंने कई स्थान पर वेदों का खुलकर विरोध किया है। दूसरा नाम आता है तो वह है वाल्मीकि समाज का। अब आप कहेंगे कि वाल्मीकि समाज का नाम क्यों आता है? वाल्मीकि जबकि वह तो महर्षि वाल्मीकि है जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, वाल्मीकि रामायण में ही राम आते हैं। तो वाल्मीकि जाति इसलिए अछूत है क्योंकि यदि आपने वाल्मीकि को पढ़ लिया, यानी कि आपने महर्षि वाल्मीकि को पढ़ लिया, तो आप इन सबकी व्यवस्थाएं समझ जाएंगे, जिन्हें हम हिंदू संप्रदाय कहते हैं, जिन्हें आप पौराणिक ब्राह्मण समाज कह रहे हैं। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने राम को एक मनुष्य लिखा है और ये लिखा है कि वह अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव के कारण ऋषियों के आर्य वैदिक समाज का व्यक्ति कहलाता था। यानी कि राम एक मनुष्य है जिसने जन्म लिया है और इसकी मृत्यु हो गई। यदि हिंदू समाज ने वाल्मीकि को पढ़ लिया तो जो राम के नाम पर व्यापार खड़ा हुआ है, राम के नाम पे मंदिर खड़े हुए हैं, राम के नाम पे धंधा खड़ा हुआ है धर्म का, वह सब का सब चौपट हो जाएगा। इसलिए वाल्मीकि को अछूत जाति घोषित कर दिया
और चमार को अछूत जाति घोषित कर दिया, ताकि जो पुराणिकों का व्यापारीकरण है ईश्वर का, जो धर्म और ईश्वर के नाम पे व्यापार करते हैं, वह खंडित ना हो जाए। इसलिए ये दोनों जातियां हैं आज भी अछूत घोषित है। आज भी जब आप देखेंगे कि जो लोग धर्म और ईश्वर का व्यापार कर रहे हैं, इसका जो खुलकर विरोध करता है, या तो वह चमार जाति है या वह वाल्मीकि जाति है। इन चमार और वाल्मीकि जाति का पिछले हजारों वर्षों का इतिहास है कि इन्होंने भारत में फैल रहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम की व्यवस्था का हजारों वर्षों से इतिहास में खंडन किया है, विरोध किया है, निंदा की है। क्योंकि ये मानते हैं चमार जाति के, वाल्मीकि जाति के, कि जो पुराने ब्राह्मण समाज ने ये खड़ा किया हुआ है, ना ये धर्म है, ना ये ईश्वरवाद है, ना ये मानवता है। इसलिए वह इसे खुलकर विरोध करते थे, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चमार भी सही है और वाल्मीकि भी सही है। यदि आपने महर्षि वाल्मीकि को पढ़ लिया तो आप श्री राम की हकीकत जान जाएंगे, वास्तविकता जान जाएंगे कि श्री राम एक मनुष्य थे, उन्होंने पैदा हुए, जन्म लिया और मर गए, चले गए जीवन छोड़ के। और यदि आपने गुरु रविदास को समझ लिया तो आप पौराणिक व्यवस्थाओं को समझ जाएंगे, जिसका उन्होंने घोर निंदा की है। वाल्मीकि जाति और चमार जाति इसलिए अछूत है क्योंकि वह आज भी धर्म और ईश्वर को व्यापार नहीं मानती। वह इसका घोर विरोध करती थी, कल भी, आज भी और आगे वाले समय में भी करेगी। समस्या हमारे साथ है जब हम कहते हैं कि हम सुघोषित सवर्ण जाति है और सुघोषित दलित जाति है, तो इन सबको जो अछूत जाति के चमार और वाल्मीकि है, ये बर्दाश्त नहीं होते। ये बर्दाश्त इसलिए नहीं होते क्योंकि इन्होंने कभी भी जीवन में धर्म को और ईश्वर को व्यापार नहीं बताया। ये मानते हैं जो लोग धर्म और ईश्वर का व्यापार करते हैं, वह लोग महाकलंकी, महापापी, महादुष्ट और महा अपराधी होते हैं। ऐसे समाज को नष्ट कर देना चाहिए। आज भी चमार और वाल्मीकि ये मानता है जो भारत में धर्म और ईश्वर का व्यापार करता है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। आशा करते हैं ये विषय आपको सरलता से समझ आ गया होगा कि ब्राह्मण वर्ण कब ब्राह्मण समाज में बदला, ब्राह्मण व्यवस्था में बदला, और कैसे ये ब्राह्मण जाति में बदला। क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ण है वह वेद की व्यवस्थाएं है। वेद की व्यवस्था 5000 साल पहले समाप्त हो चुकी है। ब्राह्मण व्यवस्था क्या है, जिसमें हिंदू समाज के 4 संप्रदाय आते हैं, बौद्ध शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय, ये ब्राह्मण व्यवस्था में आते हैं। और ब्राह्मण जाति क्या है? ब्राह्मण जाति वह है जो समाज ब्राह्मण व्यवस्था में नहीं आया, वह सभी ब्राह्मण जाति के हो गए। इसका कारण क्या है कि जो मंदिरों पे, आश्रमों पे, मठों पे, तीर्थों पे, गुरुकुलों पे, पंडालों में, कर्मकांडों में, पूजा इत्यादि में कब्जा करके बैठे हैं, वह पौराणिक ब्राह्मण व्यवस्था वाले हो गए। ब्राह्मण वर्ण तो समाप्त हो चुका है और ब्राह्मण जाति एक समाज को कह दिया गया है। समाज में जो विभेद पैदा है वह ब्राह्मण वर्ण के कारण नहीं है, ब्राह्मण जाति के कारण भी नहीं है, वह है पौराणिक ब्राह्मण समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म और ईश्वर को बेचना चाहती है, खरीदना चाहती है। ये कारण सारा इसके विवाद पे हुआ है। यदि आपको ये विषय समझ आ गया हो कि भारत में विवाद का कारण क्या है, वह है पौराणिक ब्राह्मण सामाजिक व्यवस्था। ना इसका ब्राह्मण वर्ण से कोई संबंध है और ना ही ब्राह्मण जाति से कोई विशेष संबंध है। ये धर्म और ईश्वर का व्यापार करते हैं, धर्म को खरीदते हैं, ईश्वर को खरीदते हैं। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं समझ आ गया होगा कि सुघोषित सवर्ण जाति क्या है, घोषित दलित जाति क्या है और घोषित अछूत जाति क्या है। अछूत जाति में वाल्मीकि और चमार आते हैं मुख्य तौर पे, क्योंकि ये आज भी धर्म के नाम पे हो रहे अधर्म, ईश्वर के नाम पे हो रहे अनिश्वरवाद का खुलकर विरोध करते हैं। जैसे जैसे आप इनको ताकत देखते जाएंगे तो यह पौराणिक ब्राह्मण समाज की जो व्यवस्थाएं है, ये उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं विषय समझ आ गया होगा। ओम नमः।